तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सीरीज चलाई है साइंस की क्वेश्चन बैंक की, जो कि कक्षा 10 की होगी आपकी। ओके, तो मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ, पूरे 10 अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ। ये 11वां अध्याय है। ठीक है, मैंने साथ में चलाई है इंग्लिश की भी, तो इंग्लिश भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जाके आप वहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और इसको भी आप पूरी प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं। पूरे 10 अध्याय मैंने डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल, और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप पूरा पढ़ेंगे, जितना मैंने बताया आपको पूरा पढ़ेंगे, 80 में से आपको 75 इसमें मिल जाएंगे, और आपके जो 20 नंबर है वो तो रहेगा, उसमें से अगर 15 भी मिलते हैं तो आपको 90 नंबर मिल जाएंगे साइंस में। सेम कंडीशन इंग्लिश में रहेगी आपकी, सेम कंडीशन। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न बैंक दी हुई है ना, वो दी है मध्य प्रदेश सरकार ने, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जो दिया ना प्रश्न बैंक, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, उसे बाहर से नहीं बनेंगे। और आपका देखा जाए ना, आप परीक्षा देने लेके आते हैं, ठीक है, परीक्षा बोर्ड लेके आते हैं आप, इसमें से लगभग मात्र 60 या 55 और 60% ही मिल पा रहा है। मैंने चेक किया था, चेकआउट किया था, मैंने देखा था ये मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा तो नहीं मिल पा रहा। मैं वीडियो के थ्रू पूरा आपको बता रहा हूँ, लगभग 90 से 95%। और उसमें कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, 55 से 60%। 60 भी नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 से 50% ही मिल रहा है। अगर आप परीक्षा अध्ययन से पढ़ के जाते हैं तो आएंगे, फंसेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, आपके सिर्फ 60 या फिर 55 नंबर आएंगे, और वो भी भरोसा नहीं है अगर आप इसमें से पूरा पढ़ते हैं जो जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि प्रश्न बैंक तो वही है जो सरकार ने दिया, उसी में से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, तो 90% आपकी कंफर्म है। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपका 80% और 75% के बीच में आप ला सकते हैं, अगर ये पूरा का पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर के साथ। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, तो इसका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्ण विक्षेपण। दूसरा, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। तीसरा है, आकाश में नीले रंग का कारण क्या होता है, तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश फैलता है ना, तो नीला रंग दिखाई देता है, प्रकीर्ण करता है। तो होता है कि गहरे समुद्र में जल का रंग सेम है, कि या तो प्रकाश में दिखाई दे या गहरे समुद्र में नीला रंग दिखाई देने का। तो इसका भी सा का आंसर हो जाएगा, वो सॉरी चौथे का आंसर हो जाएगा सा। पांचवें देख लेते हैं, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पांचवें का आ। ठीक है, क्या आ, प्रिज्म कोण। छठवा देख लेते हैं, वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण किस में होता है, तो आपका आंसर होगा छठवें का दर्पण में। वर्ण विक्षेपण दर्पण में होता है। ठीक है, और एक बार और चेक कर सकते हैं आप, प्रिज्म में होता है या फिर लेंस में होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। अब ये मुझे कंफर्म है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आप जाइए गूगल पे या फिर बुक में कंफर्म कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आकाश में नीले रंग का कारण क्या होता है, तो सातवें का आपका आंसर हो जाए आकाश में प्रकाश का प्रकीर्णन। ये भी होता है, नीले रंग अभी निकला है आकाश में, समुद्र में खाली एकदम नीला रंग क्यों दिखाते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, आगे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या कहलाता है, तो इसका आठवें का क्या आंसर होगा, रेटिना। ये रेटिया लिखा हुआ है, बट आपको क्या लिखना है, रेटिना। अगर ऐसा ही आता है कि रेटिया लिखा आता है तो आपका प्रॉफिट रहेगा, लेकिन आप यही लिखना रेटिना। ओके, बिल्कुल। इसको एक और नाम दिया गया है, अगर दूसरे नाम से आ जाए, क्या, दृष्टि पटल। ओके, दृष्टि पटल नाम दिया गया इसका, याद रख लेना और आप लिख लेना फेयर पे, सबसे बेस्ट वही चीज़ है। रेटिना लिखोगे, उसके कोष्टक में दृष्टि पटल लिख लेना। आगे के दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 का उत्तल लेंस है। आगे है 10वें का, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिक्त स्थान मुझे मिले नहीं, मैंने ढूंढे बट मुझे कंफर्म नहीं हो पाया, थोड़ा थोड़ा सा कहीं। बट मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दोबारा से ढूंढ के इसको मैं पिन कमेंट में जो है ना पिंड कर दूंगा। कमेंट में पहला ही आपका जो कमेंट रहेगा ना, वहाँ पे डाल दूंगा, 6 के 6 आंसर बिल्कुल डाल दूंगा। आप बेफिक्र रहिएगा। ओके, चलिए मैं सीधा आंसर डाल दूंगा, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। ओके, मैं ढूंढ के बिल्कुल 1-2 दिन में, आज मैं शाम तक में डाल ही दूंगा। ओके, चलिए सही जोड़े पे चलते हैं। सही जोड़े की बात कर लेते हैं हम, कि सही जोड़ी में क्या, नेत्र रोग। अब क्या, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना ही होता है, तो पहले का क्या हो जाए आपका डी, क्या, ये कम प्रकाश में क्या धुंधला ही दिखाई देता है, तभी तो नेत्र रोग होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है घने जंगल में, घने जंगल के कैसा होता है, मैं आपको एक छोटी सी वो क्या बोलते हैं अपन, पिक्चर दिखा देता हूँ, मैं पिक दिखा देता हूँ कैसा होता है, आपको दिखा दूंगा, बिकॉज अभी थोड़ा सा दिखा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बता देता हूँ, जैसे ये पेड़ खड़े हुए ना, ठीक है, ये पेड़ खड़े हुए हैं, जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे ये पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा
यहाँ से सूर्य आता है, सूर्य की किरण आती है, यहाँ से टकराती है और ये इसमें से छेद छेद जैसे कोई से छेद होता है, क्रॉस करके निकल जाती है। तो ये होता है टिंडल प्रवाह यहाँ पे। जैसे पेड़ों के बीच में हम खड़े रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सी रोशनी आती है, घरों में, कच्चे घरों में देखा होगा, खपड़ों पर के लाइट पड़ती है तो एक छोटी सी पतली सी वो लाइन बन जाती है और यहाँ पे दिखाई देती है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव के, टिंडल प्रभाव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला नेत्र हो गया, क्या हो गया आपका, दोबारा से बना देता हूँ। ये दूसरा टिंडल प्रभाव, तीसरा आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इंद्रधनुष। प्राकृतिक होता है, अपने आप बनता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द एक वाक्य में कह सकते हो कि कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या आंसर है, पुतली फैल जाती है। कम प्रकाश रहता है ना, हल्का सा कम, जैसे अंधेरा रहेगा तो अपन ज़्यादा गौर से देखने के लिए पुतली ऑटोमेटिक फैल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग को तो दिखाई नहीं देता हमारी पुतली फैलती है, लेकिन बिल्लियों की देखी होगी, बिल्लियों की जो आँखें रहती है ना, पहले ऐसे रहती है ना, ऐसी वाली हैं। जैसे ही कम प्रकाश उसको गौर से देखना होता है तो वो गोल हो जाती हैं। आप देखना वीडियो में मिल जाएगा, मैंने देखा है। ठीक है, आगे है कि नेत्रदान में कितना समय लगता है। तो इसमें लगता है 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं लगता, 15 से 20 मिनट लगता है। आगे रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है आपका वास्तविक पर, वास्तविक पर उल्टा। ठीक है, पर नहीं, ये ऊपर वाला पर नहीं है, वास्तविक और उल्टा कह सकते हो आप। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका क्या आंसर होगा, अपवर्तन होता है। कौन सा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, लिख सकते हो आप, सुन सकते हो, सबसे सही है सुनना। कि आगे निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसके वो निकट दृष्टि दोष हो। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, रेटिना के पहले। क्या, रेटिना के पहले। ओके, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हो गई हमारी, ये आँख हो गई। ठीक है, ये बिंदु है। ठीक है, अब रेटिना क्या है, रेटिना होती है ये वाली। ठीक है, तो रेटिना के पहले कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक, ये वाला निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष हो तो कहाँ बनेगा आपका, रेटिना के बाद। ये दूर दृष्टि दोष है, ये निकट दृष्टि दोष है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के। चलिए मैं इनको भी बता देता हूँ। अच्छा, ऐसा करता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और मैं नहीं चाहता बिल्कुल लॉन्ग वीडियो बनाए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।